तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे पाई चार्ट की। पाई चार्ट हमारा चालू करते हैं। पाई चार्ट और सर्कल डायग्राम, ब्रथ चार्ट एक ही बात होती है। इसको कहते हैं डीआई पार्ट। अपने डीआई पार्ट जो होता है इसके अंदर तीन पार्ट पोर्शन आते हैं आपके। एक तो पाई चार्ट होता है, एक टेबुलेशन जैसे सवाल होते हैं और एक ग्राफ वाले सवाल होते हैं। कंसेप्ट सबका एक ही है। यदि आपने एक भी पढ़ लिया इसमें से तो सबका कंसेप्ट एक ही है। और तीन टाइप के सवाल इसमें घूमते हैं आपके नॉर्मली। एक तो घूमते हैं आपके परसेंटेज वाले, एक इसमें अनुपात वाले और एक इसमें एवरेज वाले। अगर ये जनरल पार्ट आपको याद है इसका या जानते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से इसको कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सर्कल डायग्राम, ब्रथ चार्ट या पाई चार्ट। तो इसमें आप एक सर्कल बनाओ ऐसा और इसको आप कई पार्टों में बांट दो। ये दो टाइप से सवाल आता है, एक तो आता है परसेंटेज में और एक आता है डिग्री में। तो आप सबसे पहले इसमें परसेंटेज वाला लिखो आप। बताऊँ इसको, ऐसे देखो, जोड़ के देखिए 100 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है आपका। 100 हो गया। भोजन, शिक्षा, ये इंडिकेट करें सभी। ये मासिक किस्तें, ये दवाइयाँ कर दो, मेडिकल पर हो रहा है इतना। और इसको अन्य मदें कर दें, अन्य मदें। ऐसे आपको डायग्राम पेपर के अंदर मिलेगा। उसके ये खर्चे दे रखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के खर्चों पर ये खर्च कर रहा है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कैसे सवाल होगा। उसके ऊपर सवाल बनते हैं, कम से कम 5 सवाल आते हैं इसके ऊपर और बहुत ही आसान सवाल आते हैं आप लोगों को। तो इसको बना लिया। इसमें एक लाइन डालो, उपरोक्त पाई चार्ट में किसी परिवार का मासिक खर्चा दिया हुआ है, मासिक खर्चा दिया हुआ है। अब इसमें लिखिए सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है भोजन पर हो रहा है। 35% भोजन का है इसमें, 30% शिक्षा पर है। तो ये दो ही पार्ट आपके काफ़ी बड़े हैं और बची कुची कसर इसमें मासिक किस्तों में निकाल दी। और जब तीन खर्चा इतने, मतलब क्या है कि 3 मदों में हो जाएगा इतना बड़ा खर्चा, तो बीमार तो पड़ ही जाएगा वो। जब बीमार पड़ जाएगा तो फिर दवाइयाँ आपको 10% दे रखी हैं और 5% में सारा खर्चा दे रखा है। वर्तमान कंडीशन सामने हर इंसान की आजकल ऐसी है, जो सामने आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादातर खर्चा इन पर चल रहा है, 5% के अंदर अनुमतियाँ आ रही हैं। तो ये है हमारे पास में पाई चार्ट। सबसे पहला सवाल लिखो इसमें, यदि भोजन पर होने वाला खर्चा, यदि भोजन पर होने वाला खर्चा 17,500 रुपये है तो शिक्षा पर खर्चा कितना है। ये क्वेश्चन है।
अब हम इसको देख रहे हैं कि भाई इस भोजन का खर्चा दे रखा है 17,500, इसका मतलब 35% जानते हैं। 35% बराबर दे रखा है आपको मैंने 17,500। जब 35% 17,500 है तो 1% निकालिए आप। 1% निकालने के लिए इसको इससे काट दीजिए, तो 500 बार कट रहा है सीधा ही। 1% 500 आ गया। जब 1% 500 आ गया फिर तो आप कितनी परसेंट निकाल लीजिए। लेकिन पूछा किसका है इसमें हमने, शिक्षा का। और शिक्षा कहाँ है देखिए हमारी 30%। जब 1% हमारा 500 है तो 30% निकालो, कितना रहा है 30% हो जाएगा 30 गुणा 500, और ये हो गया 15,000। उत्तर जनरल परसेंटेज का सवाल, आपको इसका मान दिया गया है, इसका मान पूछा गया है, इसका मान इतने परसेंट जानते हैं हम, इतना परसेंट निकालना है, तो आप उसके बराबर रख दो, 1% निकाल लो और सीधा उत्तर आ जाएगा आपके पास। शिक्षा का मतलब कितना आ गया, 15,000 आ गया। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिखो। मासिक किस्तों पर होने वाला खर्चा व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि आपकी जो पूरी ये सर्कल है, हम ये जानते हैं कि सर्कल का जो कोण होता है वो पूरा 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री कोण होता है तो इसमें चाहता है आपसे कि मासिक किस्तों पर, यानी ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये यहाँ पर ये कितनी डिग्री कोण बना रहा है, यानी कितने डिग्री पार्ट इसने घेर रखा है। तो जब हम जानते हैं भाई पूरा डिग्री हमारा 360 है, तो 360 का कितना परसेंट भाग इसने घेर रखा है यहाँ पर, 20% भाग। तो आप 360 का 20% निकालो सीधा। तो लिखिए 360 का 20% निकालिए, दोनों जीरो काट दो, 72 डिग्री। इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो ये डिग्री बना हुआ है, ये कितना डिग्री बना हुआ है, 72 डिग्री बना हुआ है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये इसका आंसर 360 का 360 का क्यों निकाल रहे हैं हम, कि पूरा डिग्री जो होता है 100% का मान वो 360 डिग्री होता है। 360 का 20% निकालना है आपको। ये 72 डिग्री कोण हो गया। तो आप इस प्रकार से किसी का निकाल सकते हैं और किसी का भी निकाल के पक्का चित्र बना सकते हैं इसका हम। पक्का चित्र कैसे, हर एक की डिग्री निकल जाएगी इसमें। जब हर एक की डिग्री निकल जाएगी फिर तो ओरिजिनल तरीके से सभी डिग्री को लिख सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना। लेकिन पक्के चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती हमको, क्योंकि हमारा कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं जो पक्का चित्र बनवाएगा हमसे। तो यहाँ पर आपको ये बस दिमाग में रखना है कि पूरी डिग्री होती है सर्कल के अंदर 360, और 360 का जितना पार्ट उसने घेर रखा है उसके अंदर उतना परसेंट उसका निकाल लो। तो ये आ गया हमारे पास में 72 डिग्री। अब आइए तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल लिखिए इसका, अन्य मदों पर अन्य मदें होने वाला खर्चा दवाइयों पर होने वाले खर्चे का कितना परसेंट है, ये पूछा है आपसे, कितना परसेंट है। इसका मतलब यह कि हमसे तुलना की जा रही, हम इसमें तुलना की जा रही सवाल के अंदर अन्य मदों की किससे, दवाइयों से। तो ये कह रहा है अन्य मदों पर होने वाला खर्चा दवाइयों पर होने वाले खर्चे का कितना परसेंट है। इसका मतलब है कि इसकी तुलना किससे करवा रहा है, वो इससे करवा रहा है। तो जिसकी तुलना करते हैं हम वो ऊपर रहता है, जिसके द्वारा करते हैं हम वो नीचे रहता है। तो दिस परसेंटेज इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस परसेंट। इसका मतलब है कि
5% ऊपर आएगी, 10% नीचे आएगी, और परसेंट में आंसर पूछ रहा है तो 5/10 इंटू 100, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, लेकिन फिर भी हमको आंसर किस में चाहता है, परसेंटेज में। तो ये कह रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, और ये उत्तर 50%। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट 14 सवाल लिखिए। मासिक किस्तों पर होने वाला खर्चा शिक्षा के खर्चे से कितने परसेंट कम है। अब देखिए 2% में तुलना हो रही है आपकी 20% की और 30% की। सवाल ये कह रहा है कि ये खर्चा जो है इसके खर्चे से कितने परसेंट कम है। यहाँ गलती हमारी हो जाती है, हम इसमें आंसर देते हैं तुरंत 10% कम है, क्यों परसेंटेज में सवाल देखा ना पूरा। लेकिन यदि मैं कहता आपसे कितना कम है, ये कितना परसेंट कम नहीं कहता, मैं कितना कम कहता केवल, तो कितना कम कहते तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 10% है। कितना कम है वो 10%, लेकिन मैंने पूछा कितने परसेंट कम है। अगर यहाँ पर ये डिग्री होती ना, जैसे 20 डिग्री और 30 डिग्री, तो यदि मैं कहता कितना कम है तब तो कहते 10 डिग्री कम है, लेकिन मैं कहता कितने परसेंट कम है, फिर 10 की तुलना होती फिर 30 से। तो वही हाल इसका है कि यदि कह रहा है कितने परसेंट कम है, तो आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी उसकी। आप ये 20% है, एक 30% है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है हमारे पास कितनी है। पहले मैं मासिक किस्त लिखता हूँ। मासिक किस्तें हमारे पास में 30% है, और शिक्षा कितनी परसेंट है, 20% है। तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे है। तो ये कह रहा है कि ये जो खर्चा है इसके खर्चे से कितने परसेंट कम है। तो कम शब्द यदि आएगा सवाल के अंदर, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस जो कितना रहा है इसमें 10 आ रहा है। तो आप कहेंगे साहब परसेंटेज कम बराबर 10/30 गुणा 100। कम की तुलना किससे होगी, अधिक से होगी। इन दोनों में अधिक कौन सा है, 30 है। यदि मैं कहता भाई शिक्षा खर्चा मासिक किस्तों खर्चे से कितने परसेंट अधिक है, तो ये इससे अधिक है, तो अधिक तो वही 10 ही है, लेकिन 10 अधिक है किससे, 10 अधिक है वो 20 से। तो तुलना करने के लिए हम नीचे क्या रखते हैं, इसमें 30 नहीं रखते हम, फिर इसमें 20 रखते हैं हम। ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का कि जब अधिक की तुलना की जाती है तो कम नीचे आएगा, और जब कम की तुलना की जाती है तो अधिक नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 10 का फ़र्क है इसके अंदर, लेकिन 10 का फ़र्क कितने पर है, वो 30 पर है। ये इससे कम है, तो 10/30 इंटू 100, और कितना आंसर आ रहा है देखो, 33 से 1/3%। एक इस टाइप सवाल आता है इस पर। जब अधिक की बात कर सकता है वो भी लिखते हैं। लिखिए साहब, भोजन का खर्चा, भोजन पर होने वाला खर्चा दवाइयाँ एवं, नहीं दवाइयाँ ही लिख दो, दवाइयाँ एवं मासिक किस्तों, मासिक किस्तों के कुल खर्चे से कितने परसेंट अधिक है। अब ये सवाल आ गया। अब एक तरफ तो है केवल कौन, एक तरफ तो है केवल आपके पास में भोजन, भोजन पर होने वाला खर्चा,
दवाइयों एवं मासिक किस्तों पर, तो दवाई मासिक किस्तों टोटल करो, 30% हो गया, तो ये आपके पास में 35% है। तो दूसरी तरफ आपका 20 + 10 का मतलब 30% है। अब ये 30% की जो तुलना है ये आपसे पूछी जा रही है इससे, तो आप देखिए ये इससे कितना अधिक है, अधिक तो 5 है इससे, लेकिन वो कह रहा है कितने परसेंट अधिक है। जब कितने परसेंट अधिक है तो आप क्या कहेंगे आंसर इसमें, 5/30 × 100। अब अधिक ये किससे है, कम से है। अब कम कौन है इसके अंदर, 35 और 30 में, 30 कम है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज अधिक बराबर 5 से 6 बार। और छठवां हिस्सा हम जानते हैं, छठवां हिस्सा होता है 16 सही 2/3%। जैसे को काट लीजिए, 2 से 3 बार काट लो इसको, 2 से 50 बार कट जाएगा ये, 50 में 3 का भाग दे दो, 16 से 2/3 ही आएगा। तो यहाँ पर ये परसेंटेज अधिक की तुलना हो गई, वो परसेंटेज कम की हो गई। एक डायरेक्ट तुलना लिखो, अगला सवाल, भोजन पर होने वाला खर्चा शिक्षा के खर्चे से कितना अधिक है। इसमें परसेंटेज नहीं लगाई हमने, जब परसेंटेज नहीं लगाई इसके अंदर, ये कह रहा है केवल कितना अधिक है, तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर 35% माइनस में 30%, 5%। जब अधिक शब्द होगा केवल, तो डिफरेंस लेना है दोनों का आपको, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो कोई संख्या हो। और यदि परसेंट अधिक कह दिया उसने तो फिर तुलना होगी और दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा, जिससे तुलना करनी है वो नीचे आएगा, और इंटू 100 भी करना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आएगा। और यदि आप देखते कि ये कितना परसेंट अधिक कह रहा है, तो फिर 5/30 आता, इंटू 100 करते फिर हम। तो ये आपको गलती नहीं करनी है इसके अंदर, कितना अधिक कह रखा है केवल, तो केवल डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है ना। और एक अंतिम सवाल और लिख लो इसमें, अन्य मदों पर होने वाले खर्चे एवं मासिक किस्तों पर होने वाले खर्चों का क्या अनुपात है। ये आ गया अन्य मदों पर होने वाले खर्चे। अब अन्य मदों के 5% है, 5% लिख लिया। अनुपात मासिक किस्तों की बात हो रही है तो ये 20% लिखना पड़ेगा आपको, 20% लिख लो। फिर 5 से काटो इसको, एक अनुपात क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अनुपात निकालना है, डायरेक्ट निकाल लो, सीधा हो गया, एक अनुपात कितना, 4। इस तरीके से ये सवाल बनते हैं आपके। अब इसके अंदर कोई भी आंकड़ा हो सकता है, चाहे मदे हों, चाहे वो मासिक किस्तों के रूप में हो, चाहे और कोई तरीका हो। एक तो आता है ये परसेंटेज वाला, और एक बनता है इसमें आपका डिग्री वाला। तो डिग्री वाले को अब करते हैं हम। एक सर्कल और बनाओ ऐसे ही अभी जो बनाया था।
चेक करो, ये 360 डिग्री बैठना चाहिए आपका। 60 और 40 100 हो गया, 100 9 और 5 14 140, 140 और 120, 140 और 120 कितने, 260 और 100 360 हो गया। इस प्रकार से जैसे परसेंटेज आपकी पूरी 100 मिलती है हमको, इसी प्रकार से डिग्री वाला सवाल यदि आएगा आपके लिए तो पूरा डिग्री मिलना चाहिए इसके अंदर आपको 360 डिग्री। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका पाई चार्ट दे दिया और ये आपको खर्चे दे रखे हैं। अब जैसे ये दे दिया आप विज्ञापन, ये दे दिया आपके लिए छपाई, ये दे दिया रॉयल्टी, और ये दे दिया कागज़ तथा स्याही, और ये दे दिया आपको अन्य मदें। अन्य मदें, ठीक है ना, अन्य मदें हैं ये। छपाई और बाइंडिंग दोनों कर दें इसमें चाहे। ये हमारे पास में जो पाई चार्ट दिख रहा है, इसको देखते ही स्पष्ट हो रहा है हमको कि ये एक किताब बनाने का खर्चा दे रखा है एक तरह से। जब किताब छपाई जाएगी तो इसका मतलब है कि कागज़ लाना पड़ेगा, उसका विज्ञापन करना पड़ेगा, छपाई करवानी पड़ेगी, लेखक के लिए रॉयल्टी दी जाएगी, जो लेखक होगा राइटर होगा उसका। तो इस प्रकार से आपको पाई चार्ट मिल गया। इसमें आपको सवाल मिलेंगे फिर, तो इसमें लिखो नोट। उपरोक्त पाई चार्ट में किसी प्रकाशक द्वारा पुस्तकों को छापने का खर्चा दिया हुआ है। अब इसके सवाल बनते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल लेते हैं। इसके अंदर हम सवाल लिखो, यदि रॉयल्टी का खर्चा ₹1200 है तो बताओ विज्ञापन पर होने वाला खर्चा अन्य मदों एवं छपाई तथा बाइंडिंग पर होने वाले खर्चे से कितना अधिक है। सवाल ये कह रहा है आपसे कि रॉयल्टी का खर्चा दे दिया उसने रुपए में। जब रॉयल्टी खर्चा दे दिया आपको रुपए के अंदर, तो रॉयल्टी के अंदर हमारे पास में 40 डिग्री है, और जब 40 डिग्री है तो 40 डिग्री मान हम जानते हैं। 40 डिग्री कितना है तुम्हारा, 1200 है। जब 40 डिग्री मान 1200 दे दिया आपको, तो ये चाहता है आपसे कि भाई ये जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन का जो खर्चा है वो अन्य मदों और छपाई इन दोनों के टोटल से, टोटल बैठ रहा है इन दोनों का 110 डिग्री।
जब टोटल बैठ रहा है 110 डिग्री और ये है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 110 डिग्री से कितना डिग्री ज़्यादा है, 10 डिग्री ज़्यादा है। जब आप 40 डिग्री का मान जानते हैं, 40 का मान जानते हैं और 10 का मान निकालना है हमें। जब 40 का मान 1200 है तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान 30 आएगा, और जब 1 का मान 30 आएगा तो 10 का मान कितना आएगा, 3000 आएगा। भाई चौथा सही तो करना है इसका, सॉरी 300 आएगा, ये 1200 ही है, तो 1200 का मतलब कितना होगा 30, और 10 का मान कितना आएगा 300 आएगा। तो लिखिए इसमें लिखो आप, एक तरफ तो लिखो आप 120 माइनस में 60 प्लस में 50 डिग्री का अंतर देखो कितना आ रहा है, 10 डिग्री आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस हो गया ना, अधिक है, अधिक या कम शब्द का मतलब डिफरेंस होता है। अब लिखो आप, चूंकि 40 डिग्री बराबर 1200 है तो 1 डिग्री बराबर 30 हो गया, और जब 1 डिग्री मान 30 हो गया तो 10 डिग्री मान कितना गया, 10 इंटू 30 कर दो और ये 300 आ गया। ये इसका आंसर है। इस तरीके से इसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। सवाल इसमें टफ नहीं आते, सवाल का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपका आसान है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि भाई किसकी किससे तुलना हो रही है, कौन किससे अधिक है, मतलब जनरल सवाल हैं सारे। अगर किसी बच्चे ने यहीं से भी चालू किया पढ़ना इस चैप्टर से भी, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल सवाल हैं सारे, इनसे कोई मतलब नहीं है पहले। ठीक है ना। कोर्स तो हमारा संख्या पत्ती से लेकर के आयतन तक होता है मेन, इसके बाद में तो कभी कभी आने वाली चीज़ चलती हैं, और ये तो जनरल चीज़ है आपकी। जब हम औसत परसेंटेज अनुपात पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है। इसके बाद में आगे देखें, दूसरा सवाल। अगला सवाल लिखिए कि कागज तथा स्याही पर होने वाला खर्चा विज्ञापन पर होने वाले खर्चे से कितने % कम है। अब देखिए परसेंटेज फिर कम आ गया है, परसेंटेज कम आ गया तो इसका मतलब तुलना हो रही है इनकी। जब तुलना हो रही है तो कम का मतलब अंतर लेना पड़ेगा, फिर वही 120 डिग्री का और 90 डिग्री का आपको अंतर लेना पड़ेगा। अंतर आ रहा है कितना बताओ, 30 डिग्री आ रहा है। अब ये इससे 30 डिग्री कम है, अब 30 डिग्री कम है किससे, 120 से है, तो परसेंटेज कम बराबर लिख सकते हैं हम 30/120 इंटू 100, और 30/120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4 बार कट रहा है इससे, और 4 से 100 कटेगा हमारा कितनी बार बताओ, 25 बार कटेगा, तो ये आ गया हमारा 25%। ठीक है ना। यानी ये जो खर्चा है इस खर्चे से 25% कम है। ये वही चीज़ हो गई। अब ऐसे उधर कर रहे थे हम, डिग्री वाले में ऐसे ही कर रहे हैं हम, उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे हम। इसके बाद में एक सवाल और लिखें अगला। छपाई तथा बाइंडिंग एवं रॉयल्टी पर होने वाला औसत खर्चा, एवरेज खर्चा, औसत खर्चा अन्य मदों पर होने वाले खर्चों का अनुपात क्या है।
अनुपात क्या है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का कि अन्य मदों पर होने वाले खर्चों का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहली बात तो छपाई और बाइंडिंग एवं रॉयल्टी। छपाई बाइंडिंग एक जगह पर है हमारा 50 और रॉयल्टी हमारा ये 40 है। तो इन दोनों का पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। अब एवरेज दो कंडीशनों निकाल रहे हैं हम। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब दो राशियां हैं तुम्हारे पास में तो 50-40 को जोड़ेंगे हम। 50-40 कितने हुए, 90 हो गए। 90 को 2 से भाग दीजिए तो ये हो गया हमारे पास में 45। एक तो ये है अनुपात पूछ रहा है आपसे, किससे, अन्य मदों पर होने वाले खर्चे से, मतलब 60 से। तो ये हो गया 90/2। 90 में 2 का भाग दीजिए 45, अनुपात 60। तो 15 थी 45 और 15 से होगा 60। ये इसका आंसर। ये एवरेज निकालना पड़ेगा बस। अब एवरेज निकालने के लिए आप इसको जोड़ो, 2 से भाग दे दो, इसमें बात तो वही है। ये आपका हो गया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखें इसमें, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में लिखिए आप अगला क्वेश्चन। यदि अन्य मदों पर अन्य मदों का खर्चा 3600 रुपये है तो 5000 पुस्तकें छापने पर प्रति पुस्तक खर्चा क्या होगा। तो पहली बात तो ये देखनी है आपको, अन्य मदों का जो खर्चा आया है देश में 3600 आया है। तो 3600 रुपये जो खर्चा है वो हमारे 60 डिग्री का है। और 60 डिग्री के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा पहले आपको। हाँ, 360 डिग्री मतलब पूरा खर्चा निकालना पड़ेगा। उस पूरे खर्चे को हम देखेंगे कि वो पूरा खर्चा हमारी कितनी पुस्तकों का है, 5000 पुस्तकों का है। तो जब 5000 पुस्तकों का पूरा खर्चा निकालेंगे तो 5000 का भाग देकर के एक पुस्तक का भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई आप जानते हैं इसमें 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री मान जानते हैं हम 3600। आप चाहें तो देखो यहाँ के यहीं इसको 360 बना सकते हैं हम। अब 1 डिग्री निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप 360 बनाना चाहते हैं तो 360 बनाने के लिए बताओ इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा आपको। अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ यहाँ पर तो 60 गुणा 6 कितना होता है, 360 ही होता है। और इसको भी 6 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो आपका यहाँ के यहीं ये 360 डिग्री बन जाएगा। और अगर दिमाग में नहीं बात आती है तो काट लो भैया, इसको इससे काटा आपने, 0 0 कट गया, 60 बार कट गया। और फिर आपको 360 डिग्री चाहिए, 360 इंटू 60 हो गया, 0 0, 6 संग 36, 6 × 18 और 3 21, ये आ गया 21,700 रुपये आ गया। ये जो 21,700 रुपये आ रहा है ये सभी मदों पर, मतलब पूरे खर्चे का मतलब निकल के आ गया कि 21,700 रुपये टोटल खर्च होगा। और वो कितनी पुस्तकों पर होगा, 5000 पुस्तकों पर होगा। तो आप लिख दीजिए प्रति पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक का खर्चा बराबर 21,700 बटे 5000। ये 0 2 कट चुकी हैं इसकी, इस 0 से आप एक अंक बाद पॉइंट लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। या आप ऐसा करो डबल कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4.32 रुपीज़। सपोज करो कि इसमें और आगे बढ़ा सकता है। अब ये चाहता है साहब हम तो प्रत्येक पुस्तक पर 20% लाभ चाहते हैं, तो आप इसमें 4.32 में 4.32 का 20% और जोड़ दो तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहे हैं हम यहाँ से यही पूछ रहे हैं आपसे कि पुस्तक को छापने का जो खर्च आ रहा है एक पुस्तक का वो कितना आ रहा है हमारा। तो 4 रुपये और 32 पैसे आ रहे हैं। तो 4 रुपये 32 पैसे अगर प्रति पुस्तक खर्चा है, यही इसका आंसर है।
एक अंतिम सवाल और लिखो इसके ऊपर। अंतिम सवाल लिखिए। विज्ञापन पर होने वाला खर्चा छपाई तथा बाइंडिंग पर होने वाले खर्चे से कितने गुना है, ये पूछ रहा है। अब कितने गुना है, ये खर्चा ऐसे कितने गुना है, तो आपको सीधा 120 में किसका भाग देना है, 50 का। 50 भाग दीजिए, अपना पता चल जाएगा कितने गुना है। अब इसकी तुलना इससे करवाया तो इसमें इसका भाग दे दो, ये देखो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, उत्तर दे दो 2.4 गुना, ये उत्तर है इसका। ये तो रही आपकी पाई चार्ट की बात। अब बनाते हैं एक टेबल, हम टेबल बनाइए। टेबुलेशन सारणी, सारणी वाले भी सवाल कई बार आ जाते हैं मान ली। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि भाई ए बी सी डी और ई, ये प्रकार दे दिए आपको, प्रकार, और ये दे दिए वर्ष। इस प्रकार से एक टेबल आई है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें पहले टेबल बना लो आप फटाफट। इसमें 4 वर्ष दे रखे हैं आपके लिए, और 5 प्रकार की, या तो इसमें खिलौने होंगे या कारें होंगी या और कुछ होगा। 5 प्रकार हैं ये, ए बी सी डी ई। इसके ऊपर नोट डाल देता हूँ मैं। सारणी में 5 प्रकार की कारों का उत्पादन
हजारों में, ये जो उत्पादन दे रखा है वो हजारों में दे रखा है, आपको दिया गया है। चार वर्षों में। ठीक है ना उताली। इसके बाद में हम सवाल बनाते हैं इस पर। अब देखो इसका मतलब है कि ये 45 नहीं है, 45,000 है, ये 50,000 है, 60,000 है, सब हज़ार में ये। तो सबसे पहला सवाल लिखो आप, वर्ष 2004 में सभी कारों का औसत उत्पादन क्या है। वर्ष 2004 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन क्या है। अब मैंने बोला सभी प्रकार की कारों का वर्ष 2004 बुलाया, तो बताइए इसमें हम कैसे जोड़ेंगे। बिल्कुल वर्ष 2004 में ऐसे जोड़ेंगे सबको हम। जोड़ के देखो कितना आ रहा है, फटाफट जोड़िए सभी। औसत पूछ रहा है तो आपको 1 2 3 4 5 प्रकार की कारों को जोड़ना है और जोड़ करके 5 से उसको भाग देना है। तो आप जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 4 और 8 12, 12 का 2 हो गया, यहीं जोड़ रहा हूँ मैं इसको। 8 और 4 देखो 12 हो गया, एक और हासिल हो गई 1 और 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 और एक हासिल का 14। दोबारा देखो, अच्छा 8 और 4 12, 12 का 2 हो गया और इसके बाद में एक हासिल थी हमारी पास में, उसको लास्ट में जोड़ेंगे हम। चलो यहाँ जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 हो गया। 142,000, ये 142 किस में आ रहा है हमारा, हज़ारों में आ रहा है। 142,000, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं औसत उत्पादन 142/5। लेकिन ये किस में है, ये हज़ारों में है, तो आप इसको हज़ार भी लिखेंगे साथ में। एक 142/5 इंटू हज़ार कर दो इसको, तो ये आपको हज़ार से काटना है कितनी बार, 200 बार। हज़ारों काट दिए 5 से 200 बार, इसको गुणा करो कितना आ रहा है, 28 और ये आ गया 4, 28,400। गलती होती है यहाँ पर, हज़ार को भूल जाते हैं इसमें हम। तो बस ध्यान ही रखना है कि 142 में 5 के भाग दिया तो ये तो बन गया औसत, लेकिन हज़ारों में है ये, तो संख्या निकाल रहे हैं हम इसकी, तो औसत उत्पादन हो गया हमारे पास में ये 28,400। ठीक है ना। इसके बाद में अगर आपसे पूछता है, अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन नेक्स्ट। वर्ष 2002 में लिखिए आप, वर्ष 2002 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन, वर्ष 2002 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2002 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2003 में सी प्रकार की कारों के उत्पादन से, वर्ष 2003 में सी प्रकार की कारों के उत्पादन से कितने % कम है। वर्ष 2002 में ए और वर्ष 2003 में कौन सा, सी के उत्पादन से कितने % कम है, ये आपको निकालना है। तो मैंने बोला आपसे वर्ष 2002 का, तो ए हम देखते हैं वर्ष 2002 में ए कितना, देखो 40 है, 40 मतलब 40,000 है। वर्ष 2003 में ये कितना है, देखो 48 है, 48 मतलब ये 48,000 है। अब यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो हज़ार को नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, हज़ार को लिखेंगे तो भी चलेगा, कट जाएगा वो तो। अब ये कह रहा है कि ये इससे कितने % कम है, क्लियर दिख रहा है, 8 कम है, तो परसेंटेज कम करेंगे हम तो ये 8 कम होगा। अब 8 कम मतलब 8,000 कम होगा। 8,000 कम किससे हो गए,
48,000 से कम होगा। अब यदि ऊपर भी 1000 लिखते हम और नीचे भी 1000 लिखते तो 1000 से 1000 कट जाता है, तो सीधा कर सकते हैं हम 8/48 इंटू कितना 100, और ये 8/48 का मतलब 6 बार कट रहा है, और 6 बार का मतलब ये कितना आ गया बताओ, 16 सही 2/3% आ गया। तो यदि तुम यहाँ 1000 लिखते भी, ऊपर भी 1000 आता, नीचे भी 1000 आता, 1000 से 1000 कट जाता, तो परसेंटेज वाले सवालों में, गुने वाले सवालों में, अनुपातों वाले सवालों में 1000 को नहीं भी लें तो भी काम चलेगा। जैसे आपने वहाँ देखा था परसेंटेज के अंदर, डिग्री के अंदर, वहाँ पर हम सीधा ले रहे थे। उतारिए फटाफट। ठीक है ना। इसके बाद में 30 सवाल लिखो। वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में सी प्रकार की कारों का उत्पादन उस वर्ष सभी प्रकार की कारों के उत्पादन का कितना परसेंट है, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। अब पहली बात तो है कि देखो वर्ष 2001 की बात चल रही है हमारे पास, तो वर्ष 2001 पर ध्यान दिया जाए। वर्ष 2001 में कौन सी बात हुई है, सी। वर्ष 2001 में सी कहाँ, ये रहा 60। तो वर्ष 2001 में सी ये आ गया तुम्हारे पास में कितना, ये आ गया हमारे पास में 60। ये तो है सी की वैल्यू, और कुल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। कुल का मतलब इस सबको जोड़ो, तो ये 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और 5 और 4 9 और 6 15, 15 और 7 22 और 4 26 और 27, देखना 270 ही आ रहा है क्या। मतलब ये कहने का कि 60 और 40 100, 100 और ये 50 150, 150 और ये हो गए 100, कितने हो रहे हैं 120, तो कितने हो गए 270 हो गए। मतलब ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन है ये सबका कितना परसेंट है। तो आप कह सकते हैं भाई 5 और 5 10 टोटल हो गया हमारे पास में 5 7 12 और 18 5 27 270, तो ये 27 270 यानी 60 की तुलना करवा रहा है आपसे 270 से। तो आप कह सकते हैं 60/270 इंटू 100, ये इसका उत्तर है कि ये उत्पादन, पूरे उत्पादन का कितना परसेंट है। तो इस उत्पादन की तुलना किस हुई है, पूरे उत्पादन से। तो आप इसको काट सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 बार, या इसको 3 से काटो कितनी बार 20 बार, और 200 में आप किसका भाग देंगे 9 का भाग देंगे, और 200 में जब 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, और फिर 2 बचे 9 दूनी 18, तो ये हो गया 22 सही 2/9%। इस तरीके के सवाल हमारे इस पर टेबुलेशन में बनते हैं। अब इसको जुड़वा देगा, घटवा देगा, औसत निकलवा लेगा, कौन किससे कितने परसेंट कम है, कौन किससे कितने परसेंट ज़्यादा है। मतलब सवालों का कंसेप्ट वही है, चाहे कोई ग्रुप पढ़िए आप, चाहे पाई चार्ट पढ़ो, चाहे टेबुलेशन पढ़ो, चाहे ग्राफ पढ़ो, ठीक है ना। एक सवाल और लिखो इसमें, किस वर्ष सभी प्रकार की कारों का उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में है। ये कर दिया क्वेश्चन।
बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में कौन सा आ रहा है हमारा, ये आपका 45, 50, 60, 75, 40 यहाँ डाउन हो गया, फेल। 40, 56, 72, 70 ये बढ़ता रहा, फिर डाउन हो गया। 35, 40 बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। इसका मतलब वर्ष 2003। तो आंसर देंगे आप वर्ष 2003 में। मतलब बढ़ते क्रम में देखना है आपको किस वर्ष, ये कह रहे हैं ना किस वर्ष, तो आप वर्षों को देखो ऐसे ऐसे। और आप देखो यहाँ 24 बाद 30 हुआ, 40 हुआ, लेकिन फिर डाउन हो गए। लेकिन बढ़ते क्रम में 35 बाद 40, 5 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो आंसर क्या देंगे इसमें, 2003 देंगे। तो इस टाइप के सवाल आपके इस टेबुलेशन पे आते हैं, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ करेंगे उसका भी कंसेप्ट यही है, मतलब किसी भी टाइप को देख सकते हैं आप। किताब के अंदर मैंने दे रखे हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उनको आप देखना करके सब वो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो उसको पूछ सकते हैं आप। ओके।